गुरु पूर्णिमा पर सुने ये व्रत कथा, चंद्रमा के दोष से मिलेगी मुक्ति। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आज हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा की कथा, गुरु जी की उपासना कैसे करें और गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। आषाढ़ पूर्णिमा, जानिए धन प्राप्ति के 7 उपाय। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेदव्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर माना जाता है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। यदि आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चंद्रमा के दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यहाँ आप गुरु पूर्णिमा की कथा को पढ़कर अपनी कामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेदव्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया था। मां की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी वन जाने की हठ करने लगे। वेदव्यास जी के हठ करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेदव्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता की इस वचन को सुनकर वेदव्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेदव्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। गुरु पूर्णिमा गुरुओं का सम्मान करने का है दिन। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेद व्यास जी ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की है। गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में गुरुओं का सम्मान करने का दिन है। सनातन परंपरा में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने सप्तऋषियों को प्रथम बार ज्ञान प्रदान किया था और वे प्रथम गुरु कहलाए। बौद्ध मान्यता के मुताबिक गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जब गौतम बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। ऐसी मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और गुरु की आराधना करने से व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि जीवन में ज्ञान, शांति और प्रगति की भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस साल गुरु पूर्णिमा किस दिन पड़ेगी और क्या है गुरु की उपासना विधि। गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसे करें गुरु की पूजा। 1. सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। 2. इसके बाद साफ कपड़े पहनें और फिर घर के मंदिर को साफ करें। 3. फिर एक वेदी पर अपने गुरु की प्रतिमा स्थापित करें। 4. गुरु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। 5. सफेद चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ, फल, मिठाई आदि चीजें चढ़ाएं। 6. गुरु की आरती करें और उनका आशीर्वाद लें। 7.
यदि प्रत्यक्ष गुरु की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें उच्च आसन पर बैठाएं। 8. उनके चरण जल से धोएं और पोंछें। 9. फिर उनके चरणों में पीले या सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। 10. इसके बाद उन्हें श्वेत या पीले वस्त्र दें। 11. यथाशक्ति फल, मिष्ठान दक्षिणा अर्पित करें। 12. गुरु से अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करें। 13. शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है, इसलिए गुरु के आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। गुरु का अपमान करना भगवान का अपमान करने के समान है। 14. गुरु के पास जब भी रहें उनके मुख की ओर कभी पैर करके न बैठें। ऐसा करने से भी गुरु का अपमान होता है। 15. भूलकर भी कभी गुरु की बुराई किसी और के आगे नहीं करनी चाहिए। यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी ऐसा कर रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करें। क्या है गुरु पूर्णिमा का महत्व? 1. आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। 2. इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, अतः इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। 3. इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है, अतः इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। 4. इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। 5. शिष्य इस दिन अपनी सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है तथा अपना सारा भार गुरु को दे देता है। 6. गुरु की पूजा और उपासना करके जीवन में हर एक चीज बड़ी सरलता से पाई जा सकती है। 10 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा, जानिए धन प्राप्ति के 7 उपाय। पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किए गए उपाय बहुत फलदायक माने जाते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति के लिए आषाढ़ पूर्णिमा का दिन श्रेष्ठ माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा की शुरुआत 10 जुलाई को देर रात 1:36 पर होगी और इसका समापन 11 जुलाई को देर रात 2:06 पर होगा। ऐसे में आषाढ़ पूर्णिमा का पर्व 10 जुलाई को मनाया जाएगा। ये दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन और पुण्यफल देने वाला माना जाता है। विशेष रूप से इस पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किए गए उपाय बहुत फलदायक माने जाते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति के लिए आषाढ़ पूर्णिमा का दिन श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति दरिद्रता से मुक्ति पा सकता है और आर्थिक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही 7 सरल और प्रभावी उपाय। 1. श्री यंत्र का पूजन करें। आषाढ़ पूर्णिमा की सुबह श्री यंत्र को लाल वस्त्र पर स्थापित करें। उसे गंगाजल, दूध, शहद से शुद्ध कर कमलगट्टे की माला से ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह माँ लक्ष्मी का आह्वान करने का प्रभावशाली उपाय है। 2. लक्ष्मी नारायण का संयुक्त पूजन करें। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की एक साथ पूजा करें। पीले और लाल फूल अर्पित करें, पंचामृत से स्नान कराएं और तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में शांति आती है। 3. पूर्णिमा व्रत रखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। व्रत रखने के पश्चात रात्रि में चंद्रमा को दूध, जल, शक्कर और चावल मिलाकर अर्घ्य दें। इससे मानसिक शांति मिलती है और धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। 4. पीपल के वृक्ष पर दीपक जलाएं। सांझ के समय पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 7 परिक्रमा करें। यह उपाय पितृ दोष को शांत करता है और लक्ष्मी कृपा प्रदान करता है। 5. कन्या या ब्राह्मण को दान दें। सिंदूर, पीली दाल, मिठाई, वस्त्र, घी आदि का किसी कन्या या ब्राह्मण को दान करें। ये पुण्य देने वाला उपाय लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खोलता है। 6. कौड़ी और कमलगट्टा रखें तिजोरी में। रात्रि में 7 पीली कौड़ियाँ और 3 कमलगट्टे का पूजन करके उन्हें लक्ष्मी मंत्र के साथ घर की तिजोरी या धन रखने की जगह रखें। इससे स्थायी धन लाभ होता है। 7. नई झाड़ू लाएं और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन घर में साफ सफाई के बाद नई झाड़ू लाएं और पुरानी को श्रद्धापूर्वक हटा दें। शाम को श्री लक्ष्मी स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें।
इससे लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।